देश की तरक्की का अनुमान इस बात से लगाई जाती है कि देश कितना समृद्ध है। टेक्नोलॉजी के वजह से, सोशली, कल्चरली, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर इन सब से भी महत्वपूर्ण है इकोनॉमिकली। सरल भाषा में पैसों से देश की समृद्धि इन्हीं चीज़ों से नापी जाती है, पर इसी चक्कर में देश कर्जे में डूब जाता है। तो आज हम इसी के बारे में आपको बताएंगे कि देश कितने कर्ज़ों में है। इसमें कंसिडर करते हैं इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, प्रॉफिट और कर्ज। तो चलो देखते हैं कितना है। मैक्सिको उत्तरी अमेरिका का दक्षिण हिस्से में स्थित एक देश है। मैक्सिको पे वहाँ की जीडीपी का 65% कर्ज है, यानी कि 65% उनकी जीडीपी लगभग 1.2 ट्रिलियन US$ है। लेकिन रुकिए, यहाँ पे लगभग 737 बिलियन US$ का कर्ज है। ये इनकी जीडीपी का लगभग 65% है। यहाँ का सबसे प्रमुख इकोनॉमी की जनरेट करके देता है यहाँ पर मौजूद तेल। मैक्सिको में 1/3 पार्ट सिर्फ क्रूड ऑयल का है, जो यहाँ बड़ा इकोनॉमी जनरेट करता है। इटली, इस खूबसूरत देश पे 2.8 ट्रिलियन US$ का कर्ज है, जो 140% ज़्यादा है। इटली की जीडीपी लगभग 2.84 ट्रिलियन है। इस देश का एग्रीकल्चर सेक्टर से ज़्यादातर आमदनी होती है और बाकी की इकोनॉमी टूरिज़्म पे डिपेंड करता है, पर इतनी आमदनी भी इसका कर्ज चुकाने के लिए सक्षम नहीं है। फ्रांस, ये देश एक ऐसा है कि जिसकी बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ टूरिज़्म पे टिका हुआ है। इस देश का औसत जीडीपी 2.9 ट्रिलियन US$ है और उतना ही फ्रांस पे कर्ज भी है। लगभग 2.84 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज भी है, पर यह कर्ज जीडीपी का 100% ही है। फ्रांस दुनिया की 19वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है और इस देश ने बहुत तेज़ी से इस जीडीपी को बढ़ाया भी है। फ्रांस को ह्यूमन डेवलपमेंट में भी काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली है। जर्मनी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। जर्मनी की बहुत बड़ी हिस्सा प्रोडक्शन के ज़रिए आती है। बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहीं पे बनती है। 4.12 ट्रिलियन US$ जीडीपी और यहाँ पे 80% भाग कर्ज में है। ये कर्ज है 3.3 ट्रिलियन US$। पर जिस तरीके से ये देश आगे बढ़ रहा है, उस तरीके से ये जल्दी ही ये कर्ज को हटा भी देगा। इतनी जल्दी ये ग्रोथ कर रहा है। यूनाइटेड किंगडम एक टाइम पे बहुत से देशों पे राज करने वाला ये देश आज खुद कर्ज में डूबा हुआ है। 6.9 ट्रिलियन US$ का कर्ज है, पर इस हिसाब से उनकी जीडीपी काफ़ी कम है। इनकी जीडीपी कुछ 14.7 ट्रिलियन US$ है, जो कि जीडीपी का 47% है, जिसमें से 0.7% योगदान एग्रीकल्चर का है। कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन का योगदान 6% है और सबसे ज़्यादा यूके में सबसे ज़्यादा योगदान सर्विस से होता है, जो कि है 78%। चाइना, वैसे सबको पता ही होगा कि एक्सपोर्टर में छाया हुआ है और इनके सिस्टम इतने आगे हैं कि आजकल बहुत देशों में इन्होंने अपना नाम का झंडा गाड़ा हुआ है। पर इससे कर्ज के मामले में भी चाइना भी पीछे नहीं है। चाइना की नॉमिनल जीडीपी लगभग 2.8 ट्रिलियन डॉलर है, पर 3.7 ट्रिलियन US$ का कर्ज है, जो कि जीडीपी का 132% है। पर जिस हिसाब से चाइना आगे बढ़ रहा है, वो बहुत जल्दी ही इसको भरपाई कर लेगा। जापान टेक्नोलॉजी और रोबोट की दुनिया का बादशाह है। ये देश आज एक अद्भुत देश बन के निखरा है, पर एक समय में ऐसा नहीं था, पर इसके कारण बहुत कर्जा भी लेना पड़ा इस देश को। तो जापान की जीडीपी है 5.22 ट्रिलियन US$ और कर्ज 257% है। लगभग 11.8 ट्रिलियन US$ का कर्ज है। नंबर 1 पे है अमेरिका। जी हाँ, हर चीज़ में नंबर 1 रहने वाला ये सबसे ज़्यादा विकसित देश कर्ज में भी नंबर 1 पे है। इस पे इतना कर्ज है कि बहुत देश को मिला ले तो भी उतना नहीं होगा। इनकी जीडीपी 21.48 ट्रिलियन US$ है। जी हाँ, 21 ट्रिलियन डॉलर, और इन पे कर्ज 104% है, यानी कि लगभग कुल 22 ट्रिलियन का कर्ज है, जो कि सबसे ज़्यादा है। और यहाँ पे देश का इकोनॉमी ज़्यादा करके टैक्स से आता है, जो सरकार लेती है बिजनेस से।
और भी कई तरीक़ों से देश में इकोनॉमी जनरेट होता है। बोनस में हमारे पास है इंडिया। हमारा देश की जीडीपी 3 ट्रिलियन यूएस डॉलर है और 534 बिलियन डॉलर का कर्ज है, जो कि काफ़ी ठीक है और अच्छी व्यवस्था में है। हमारे देश जो काफ़ी देशों से बहुत बेहतरीन है।